वाराणसी के एक निजी होटल में पुनर्वास के माध्यम से उपचार विषय कार्यक्रम का आयोजन करके लोक विद्यालय और यातना से संघर्षरत 26 पीड़ितों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जनमित्र न्यास मानवाधिकार, जन निगरानी समिति इंटरनेशनल, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑन टार्चर विक्टिम और यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर टायर विक्टिम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी आशुतोष सिन्हा उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। सर, बिहार का रहने वाला हूँ। सर, आप वाराणसी में इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? जी, ये तो बहुत ही नेक कार्य किया गया है मानवाधिकार आयोग की जो यहाँ संस्था कार्य कर रही है, उनके लिए मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। उस पूरी टीम को सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि वो इस बात को उठा रहे हैं कि जो हमारा प्रजातंत्र है और ये चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र जो चल रहा है वो प्रजातंत्र अब नहीं है, चुनी हुई सरकार हमारी तानाशाही सरकार के रूप में चल रही है। किस तरह की इसमें बातें हो रही हैं, जिस तरह की बातें शासन प्रशासन की यहाँ बातें शासन प्रशासन की इसमें घटनाएं तो बहुत हुई और उन घटनाओं के संबंध में हम यही कहेंगे कि हमेशा हम लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन हम लोग विधि सम्मत अपनी मांगों पर जो कानून केंद्र सरकार का है, भूमि अधिग्रहण कानून, उसके लिए हम लोग अडिग रहे, लेकिन ज़बरदस्ती कंपनी और जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया। और हमारे ही गांव में हमारे ही मित्र जो यहाँ उपस्थित भी हैं, उनके घर में रात को 12 बजे, 11:30 से 12 बजे के बीच में 10 जनवरी की रात, आप जानते हो कितनी ठंड होती होगी, उस ठंड में उनके घर में जबरदस्ती दीवार फांद के छत के सहारे पुलिस प्रशासन घर में घुसा और उनके लड़के, बेटी, बहू सबको प्रताड़ित किया है। अब ज़्यादा कहना मुझे वैसा तो नहीं, शब्द प्रयुक्त करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन पानी फेंक करके, जाड़े की रात में पानी फेंक करके मारा गया था। उसका हम लोग संजोग बस केंद्र सरकार द्वारा लगातार कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कोई भी ऐसी चीजें अब नहीं देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जीरो टॉलरेंस अभी है या उसमें भी कुछ गड़बड़ियां चल रही है? नहीं साहब, गड़बड़ियाँ तो चल रही हैं। ये गड़बड़ियाँ ये चल रही हैं कि आप केंद्र सरकार की ही वो परियोजना है थर्मल पावर, उसको क्यों नहीं किसानों के साथ आप बैठ करके आमने सामने बातचीत करके और आसानी से इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ तो किसानों को केवल आपका बुलेट ट्रेन चल जाए, आपका 4 लेन चल जाए, आपका एक्सप्रेसवे बन जाए, और किसान कहाँ जाएंगे? प्रशासन की रवैया को लेकर इस कार्यक्रम में बातचीत हो रही है, जी, किस तरह की? तो प्रशासन की रवैया यही है कि लोगों को जबरदस्ती दबा करके, और कानून का खुद वो उल्लंघन करते हैं, जो कानून के रखवाले हैं खुद ही उल्लंघन करते हैं और कानून तोड़ते हैं, और लोगों को दबाने का, जबरदस्ती उनको आप उनका जो मैंने जो कुछ भी है अपना काम बनाने के लिए वो उनके ऊपर हावी होना चाहती है। में आए हैं, क्या लग रहा है संगठन किस तरह से काम कर रही है उस चीज़? नहीं, अभी तो मुझे उपाध्याय जी के जरिए पता चला कि मानवाधिकार आयोग का जो यातना पीड़ित हैं, यातनाओं से प्रशासन की पीड़ित जो हैं, उनके लिए यहाँ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जो लड़ रहे हैं, जो पीछे नहीं है। मेरा नाम श्रुति नागवंशी है और जनमित न्यास मानवाधिकार जन निगरानी समिति हमारी संस्था है। आज यहाँ पे हम लोग संयुक्त राष्ट्र यातना दिवस कन्वेंशन जो हुआ है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में यातना के खिलाफ, यातना पीड़ित लोगों के सम्मान के लिए, उनका भी अधिकार सुरक्षित हो, इसके लिए, तो इस कन्वेंशन के उपलक्ष्य में 26 जून को ये ऐसा होता है। तो आज उसके बाद में हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं और 16 यातना पीड़ित को
जो किसी न किसी माध्यम से पुलिस या राज्य सरकार द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया गया है, उनके साथ कहीं न कहीं अत्याचार हुआ है। ऐसे यातना पीड़ितों को सम्मान समारोह में सम्मानित कर रहे हैं और ये आशा की किरण उनमें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून में आपके लिए न्याय की व्यवस्था है, तो अपने संघर्ष को जारी रख कर के न्याय को प्राप्त करें और आगे के जीवन को आशा और उम्मीद के साथ जिएँ। हाँ सर, अपना बताइए। मेरा नाम लेनिन रघुवंशी है। मैं मानवाधिकार जन निगरानी समिति का संयोजक हूँ। सर, यहाँ से किस तरह का कार्यक्रम है? मुख्य अतिथि के तौर पे कौन आया? आशुतोष सिन्हा जी को आना है, अभी पहुँच रहे हैं वो। परंतु हम लोगों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्रजेश राय एक बड़े किसान नेता हैं जो बिहार के, वो आए हुए हैं। संतोष उपाध्याय जी हैं, श्रुति नागवंशी जी हैं। और आज जो हम लोग 20 पीड़ितों को एक्चुअली सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि पीड़ितों के साथ जो यातना होती है, उनकी जो इज्जत होती है, उनकी कहानी को दबाया जाता है, तो उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए और उनको आज सम्मान समारोह हम लोगों ने किया है। ये पीड़ित जो है बिहार से आए हैं, सोनभद्र यूपी में सोनभद्र से, जौनपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं, जिससे कि उनकी इस कहानी को जो है जब वो खड़े होते हैं, सुनते हैं और सपोर्ट मिलता है, तो और ज़्यादा उनका डर ख़त्म होता है। और डर ख़त्म होने के बाद इन पीड़ितों की कहानी को हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, न्यायालयों में ले जाएंगे। और उसमें से कुछ ऐसे पीड़ित हैं जो हम लोगों ने, जो सोनभद्र से महिलाएँ 3 आई थी और अनीता जो आई हैं, उनको हम लोग IRCT एक संस्था है, उसके द्वारा एक मतलब बकरी भी हम लोग आने वाले समय में दे रहे हैं, जिससे कि वो अपना आजीविका को और बढ़ा सके। मतलब ये नहीं है, आजीविका ऑलरेडी कर रहे हैं, जो आजीविका है और उसको बढ़ा सके। सर, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आपकी संस्था, आपकी मानवाधिकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? आपके इस मीटिंग में, आपके इस कार्यक्रम में ये देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, उनके लिए किस तरह की जागरूकता है? नहीं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि पीड़ित टूटे हैं, इनको क्यों हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। आप देखे होंगे कुछ लोग रोने लगे थे, कुछ लोग दुखी थे, क्योंकि अब एक विधायक अगर और पुलिस साथ हो तो आप क्या कर सकते हैं। परंतु हम लोग उसके बाद भी खड़े हैं और इसके बाद इनमें से सभी मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चल रहे हैं। इसमें से ये आज जो मामले आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग लेके एक अर्जेंट अपील जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भी शिकायत करेंगे। और साथ साथ जो अर्जेंट अपील क्या है, हमारी 2.5 से 3 लाख लोगों के यहाँ जाती है, तो 30-40 हज़ार लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार और सरकार को जो है अपनी चिट्ठी भेजते हैं, तो उससे जो है वो लड़ाई और वो मुद्दा बहुत मजबूती के साथ खड़ा होता है।